कौन है ये लोधी, कहां से आए हैं लोधी, या फिर किसके वंशज हैं लोधी? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। लोधी एक महान जाति। लोधी जाति का इतिहास स्वर्णिम और गौरवशाली रहा है। इसे एक उत्कृष्ट योद्धा जाति के रूप में जाना जाता है। इस जाति ने देश और समाज को अनेक सूरवीर योद्धा दिए हैं। आजादी की लड़ाई में इस समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1857 की क्रांति तो देश के इतिहास में दर्ज है, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति 1842 में दमोह में बुंदेल विद्रोह के रूप में हुई थी, जिसमें लोधी समाज के लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें लोधी सरदारों पर काबू पाने में अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे। 1857 की क्रांति में लोधी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। लोधी मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली आदि राज्यों में बहुत अधिक जनसंख्या के साथ निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में इनकी सर्वाधिक आबादी है और माना जाता है कि यहाँ इस जाति के लोग उत्तर प्रदेश से विस्थापित होकर बस गए थे। लोधी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रिटिश शासक रॉबर्ट वेन रसेल ने लोधी शब्द की उत्पत्ति के बारे में कई धारणाएं व्यक्त की हैं। रसेल के अनुसार उत्तर भारत में यह लोग लोद्र वृक्ष के पत्तों और छालों से रंगों का निर्माण किया करते थे, जिसके कारण यह लोधी कहलाए। रसेल ने इस बात का उल्लेख भी किया है कि ये मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले थे और वहाँ लोधा नाम से जाने जाते थे। लुधियाना से मध्य प्रांतों में विस्थापित होने के बाद अपभ्रंश होकर लोधी कहलाने लगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस क्षत्रिय जाति का जन्म वर्तमान के कजाकिस्तान में हुआ था। भगवान परशुराम जब पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर रहे थे, तब इस जाति के लोगों ने देवताओं की मदद से शिव मंदिर में छुपकर अपनी जान बचाई थी, क्योंकि यह एकमात्र जीवित क्षत्रिय थे और इसलिए यह बाद में राजा बन गए। यही कारण है कि इस जाति के लोग खुद को लोधी राजपूत कहते हैं। लोधी राजपूत संसार में प्रथम क्षत्रिय राजपूत हैं। लोधियों को संसार का प्रथम क्षत्रिय होने का गौरव भी प्राप्त है। कर्नल जेम्स डॉट के अनुसार लोधी परमार राजपूतों की ही शाखा है। और आपको बता दूं, लोधा, लोधी या लोध तीनों एक ही जाति हैं, जो कि भारत में पाई जाने वाली प्राचीन चंद्रवंशी क्षत्रिय जाति है। लोधी क्षत्रियों का मूल स्थान पंजाब का लुधियाना प्रांत है। पंजाब का लुधियाना प्रांत लोधी क्षत्रियों ने ही बसाया था। भारत में लोधा क्षत्रिय कुछ राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग और कुछ राज्यों में सामान्य वर्ग में आते हैं। लोधी राजपूतों का गढ़ लोद्रवागढ़। लोद्रवागढ़ राजस्थान के 36 राजवंशों में परमार वंश के प्रसिद्ध शाखा लोधी राजपूतों का एक वैभवशाली राज्य था। इस प्रकार यह आज के लोधी राजपूतों की राजधानी थी। आपको बता दें कि लोद्रवागढ़ राजस्थान के जैसलमेर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो राजस्थान के लोधी क्षत्रियों की राजधानी थी। लोद्रवागढ़ के राजा नृप भानु सिंह लोधी एक वीर और बेहद पराक्रमी राजा थे, जिसका प्रमाण कर्नल जेम्स टॉड की किताब राजस्थान का इतिहास के पृष्ठ क्रमांक 51 में मिलता है। आपको बता दें कि लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान में लोद्रवागढ़ एक बेहद शक्तिशाली राज्य था, जिसके पराक्रम से पूरे राजस्थान में इस राज्य और इसके राजा नृप भानु सिंह का काफी प्रभाव था। लेकिन उनके अपने ही पड़ोसी जैसलमेर के राजा देवराज भाटी ने उनसे धोखा किया और धोखे से महाराज नृप भानु सिंह की हत्या कर दी और लोद्रवा राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। गौरतलब है कि लोद्रवा राज्य के लोग अपने स्वाभिमान को लेकर हमेशा अड़िग रहे, इसलिए लोद्रवागढ़ आज भी स्वाभिमान की निशानी माना जाता है। हालांकि राजा देवराज की नीच हरकतों के कारण लोद्रवा की प्रजा को उनके राजा नृप भानु की हत्या किए जाने के बाद वहां से पलायन करना पड़ा। इसी पलायन में ठाकुर खजान सिंह लोधी के पूर्वज लोद्रवा से ब्रज क्षेत्र में आकर बस गए और मथुरिया लोधी राजपूत कहलाए। ब्रिटिश स्त्रोतों और लोधियों की वंशावली के अनुसार यह मूल रूप से उत्तर भारत के लुधियाना में रहने वाले थे, जो वहां से विस्थापित होकर मध्य भारत में आकर बस गए। ऐसा करने से उनके सामाजिक स्तर में उत्थान हुआ। नई जगहों पर उन्हें उच्चतम कृषि जाति के रूप में स्थान दिया गया। यहाँ पर ये जमींदार और स्थानीय शासक बन गए। पश्चिम मध्य भारत के कुछ जिलों में यह बड़े जमींदार बन गए और ऐसे ही कुछ बड़े जमींदारों को ठाकुर जैसे सम्मानित उपाधि से संबोधित किया जाने लगा। लोधी समाज के कुछ प्रमुख व्यक्ति। इस समाज में अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिनमें से कुछ हस्तियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शहीद वीरांगना हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की
देश और स्वाभिमान के लिए प्राणों की आहुति देकर अवंतीबाई आज भी हमें और आने वाली पीढ़ियों को अनंत काल तक राष्ट्र निर्माण के लिए त्याग और बलिदान तथा देशभक्ति की प्रेरणा देती रहेंगी। कल्याण सिंह जी का जन्म अलीगढ़ के अतरौली तहसील के मंडोली गांव में एक साधारण किसान के परिवार में हुआ था। एक हिंदूवादी नेता के रूप में मशहूर कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे जब देश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। वह एक सख्त, ईमानदार और कुशल शासक के रूप में जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उमा भारती एक जुझारू राजनेता, हिंदू धर्म प्रचारक और समाज सेवी हैं। इनका जन्म 3 मई 1959 में टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के एक लोधी परिवार में हुआ था। उमा भारती ने साध्वी से मुख्यमंत्री तक का एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मानव संसाधन, खेल, पर्यटन, युवा मामलों, कोयला और खाद्यान्न मंत्री का पदभार संभाला है। 2003 में वह मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। साक्षी महाराज का जन्म 12 जनवरी 1956 को कासगंज जिले के एक लोधी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू की थी। 1996, 98 और 2014 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और साल 2000 में उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thanks for watching this video.